ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, कौन से दिन आपको व्रत रखना है और कब खोलना है, साथ ही एकादशी के दिन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एकादशी के दिन उपवास ना रख पाए तो भी आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। साथ ही इस दिन पूजा का जो सही समय है, या अगर आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो वो आप किस दिन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देवउठान एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, 14 नवंबर रविवार के दिन है। क्योंकि इस बार देवउठान एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन तक रहने वाली है, यानी कि 15 नवंबर सोमवार के दिन भी एकादशी की तिथि सुबह तक रहने वाली है। ऐसे में बहुत से लोग जो है वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर की सुबह 5:49 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती है तो ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं। 14 नवंबर रविवार को सूर्योदय का समय है सुबह 6:43 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। उगते सूरज को एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों दिन ही जल अर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर की सुबह 6:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 नवंबर की सुबह 8:02 पर। द्वादशी तिथि में ही एकादशी का व्रत हमेशा खोलना चाहिए। हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता। 15 नवंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। ऐसे में देखिए, अगर आपने 14 नवंबर के दिन व्रत रखा है एकादशी का, तो आप 15 नवंबर को दोपहर 1:09 से लेकर 3:18 तक के समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन सुबह व्रत खोलने का मुहूर्त नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुबह का जो समय रहने वाला है वो हरिवासर का समय रहेगा। और जैसा कि एकादशी का नियम होता है, हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए और द्वादशी तिथि को भी सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो अगर आप 14 नवंबर को व्रत रखते हैं तो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है। अगर आप 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन भी व्रत रखा जाएगा, अगर आप 15 नवंबर को व्रत रखते हैं तो 16 नवंबर को आप सुबह 8:02 से पहले यानी कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस एकादशी में आपको पूजा किस तरह से करनी है या किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, देवउठान एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होता है और इसी दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की निद्रा का त्याग करके जागते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि के जागृत होने के समय में बहुत धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। पूजा करते समय शाम को भगवान श्री हरि को जो भी मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं और खासकर गन्ना और मूली और सिंघाड़े, ये 3 चीज़ें जो हैं, और आंवला, ये आपको जो है भगवान श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। प्रसाद रूप में आप इन्हें बांट भी सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। शाम के समय भगवान श्री हरि को जगाते समय आप अपने घर में अगर घंटी है, घड़ियाल है, शंख है, आप इन्हें बजाएं, जोर जोर से बजाएं और भगवान श्री हरि से जागने का निवेदन करें। और साथ ही आज के दिन जो है बहुत सी जगह पर तुलसी विवाह का आयोजन भी करा जाता है। अगर आप कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एकादशी तिथि में या द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन भी करवा सकते हैं। तुलसी जी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह कराया जाता है और कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि जागते हैं तो सबसे पहली वो प्रार्थना अगर किसी की सुनते हैं तो वो तुलसी जी ही होती हैं। ऐसे में अगर आप तुलसी विवाह ना भी करा पाएँ तो भी तुलसी जी की पूजा आपको करनी चाहिए। एकादशी के दिन ना तो तुलसी दल तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप सुहाग की सामग्री तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं अगर आप विवाह ना करा पाए, और या फिर आप तुलसी जी के गमले में दीपक जरूर जलाकर रख सकते हैं। और रविवार का दिन है तो कहते हैं कि देखिए, एकादशी के व्रत में आपको पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो ऐसे में आप सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या चावल का प्रयोग आपके घर में नहीं होना चाहिए। महिलाओं को सर के बाल नहीं धुलने चाहिए और ना ही आज के दिन
आपको नाखून काटने चाहिए या बाल भी नहीं काटने चाहिए, शेविंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। और जितना हो सके आज के दिन आपका घर का माहौल बहुत अच्छा रहे, सुख शांति भरा रहे। घर में आज के दिन महिलाओं का या कन्याओं का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए रूठ जाती हैं। देवउठान एकादशी के अगले दिन हो सके तो सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। पारण करते समय यानी कि द्वादशी तिथि के दिन जब आप व्रत खोलें तो आप कोई भी रोटी सब्जी या जो भी भोग आपने भगवान श्री हरि के लिए बनाया है उसे ग्रहण करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत के दिन हो सके तो आप कुछ ना खाएं, लेकिन अगर आप ना रह पाएं तो शाम को पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं देवउठान एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और सुनना चाहते हैं व्रत कथा, या आप जानना चाहते हैं कि द्वादशी तिथि को पारण किस तरह से करना चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। और ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो विष्णु भगवान की जय लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा।